और वो जो सेलिब्रेशन थी, वो सेलिब्रेशन मेरी अपने बैटिंग असिस्टेंट कोच जो हमारे शाहिद भाई हैं, क्योंकि अभी मेरी बैटिंग आई नहीं थी, तो मैं उनसे तकरीबन कोई 45 मिनट बैठ के बात कर रहा था। तो मैं उनसे कुछ पर्सनल चीज़ें वो शेयर कर रहा था, जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा था बैटिंग में। तो वो मेरे साथ बैठे थे, वो हमेशा से मुझे गाइड करते हैं, जब भी मुझे मिलते हैं, जब भी हमारी बैटिंग की बात होती है, तो हमेशा से वो गाइड करते हैं। तो आज उनके साथ बैठ के वो जो 45 मिनट थे ना, मेरे ख्याल में वो मुझे उस चीज़ से बाहर ले आया कि जिस चीज़ में मैं फंसा हुआ था। तो वो उनके लिए इशारा था इस वजह से। मुझे था, क्योंकि हमारी जितनी भी डिस्कशन होती है कि जब भी हमारा 7-8 आता है तो वो बाउंसर स्टार्ट कर देते हैं। तो इस दफ़ा मैंने जो बाहर मैंने इशारा किया था, वो मैं बता के गया था कि मैंने कहा जो मर्ज़ी कर लें, आज जिधर भी बॉल लगेगी मैं जाऊँगा, बाउंसर खेलूँगा आज। नहीं, मेरी मीर हमज़ा से जो बात हो रही थी, वो उनसे यही हो रही थी, मैं चाह रहा था कि मैं उनको सिर्फ 1 से 2 बॉल दूँ। जब वो मुझे लगेगा कि हाँ, वो कॉन्फिडेंट है, अब 3 बॉल रोक सकते हैं, 4 रोक सकते हैं, तो फिर मैं उनको उस हिसाब से करता। अब हमारा ये जो था, डिसाइड ये हुआ था कि हम जितने रन्स करना मतलब जितने रन्स ऐड कर सकते हैं टीम टोटल के लिए, ताकि वो हमें हमारी टीम को फ़ायदा हो। और मेरे ख्याल में मीरू भाई के लिए काफ़ी खुश हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया वहाँ पे। और मेरा यही था कि मैंने बॉलर चूज़ किया हुआ था कि मैं इसके अगेंस्ट जाऊँगा, चाहे ये आगे करेगा या पीछे करेगा, लेकिन हमने रन्स के लिए जाना है। तो हमारा यही था कि, और दूसरा पीछे हम टाइम भी देख रहे थे कि पीछे टाइम कितना रहता है। तो माइंड में एक था कि वो, क्योंकि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि उनका एज हुआ, तो मुझे था कि यार मैंने गलत कर दिया, उनको स्ट्राइक दे दिया। लेकिन ये चीज़ें तो फिर होती हैं, आपने जितना हम कर सकते थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उतना बेहतर किया। क्रिकेट मेरा पैशन है, और जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो आप उसे इन्जॉय करते हैं, आप उसे स्ट्रेस नहीं करते, आप उससे उसका हर मोमेंट जो है ना, वो मोमेंट में रहना चाहते हैं कि हाँ, मैं चाहे बॉलिंग कर रहा हूँ या बैटिंग कर रहा हूँ, कि आई वांट टू लिव इन दैट मोमेंट। तो क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल से आया हूँ, मैं मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे फ़ौरन से मिल गई है, और मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो अभी एवरीथिंग एवरी स्टेज मीन्स अ लॉट फॉर मी, इट मीन वर्ल्ड टू मी। जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, मेरी 100% ये कोशिश होती है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल माइलस्टोन था, वो पाकिस्तान टीम तक पहुंचना था। उसके बाद आपके पर्सनल माइलस्टोन्स हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। अब जो मेरा माइलस्टोन है, वो जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, वो पाकिस्तान के लिए। मेरा मेन माइलस्टोन ये होगा कि जितने भी मेरा फोकस है, जो भी परफॉर्मेंस है, वो पाकिस्तान टीम के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन यू हैव टू कंट्रोल दैम। आपने अपने इमोशंस और फीलिंग्स अपने कंट्रोल में रखनी होती हैं। तो इससे बड़ी और खुशी नहीं हो सकती। शायद मेरा जब टेस्ट टीम में पहली दफ़ा नाम आया था, तो मैंने सबसे पहले यही बात कही थी कि मेरे 1 रन्स हो या 10 रन्स हो, वो मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो। और इस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हुआ है, तो मैं उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा से हार्ड वर्क पे बिलीव रहा है, हमेशा से। और मैं कभी भी एक्सक्यूज़ेस के लिए नहीं जाता, चाहे टीम में हूँ या ना हूँ। तो मेरा यही होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस से जो है, अपने जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं या जो भी, उनको आप खामोश करा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये बेस्ट वे है उनको चुप कराने का। और जहाँ तक बात परफॉर्मेंसेस की है, टेस्ट डेब्यू, T20 डेब्यू, PSL का, तो अल्लाह का शुक्र है, जब आपने मेहनत की होती है और आपने होमवर्क किया होता है, तो आप प्रीटी कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी। जब आपको स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर आपको उस तरह का वो प्रेशर नहीं होता। हफीज़ भाई से बात हो रही थी, तो मैं 5 मिनट भी मुझे मिले तो मैं हफीज़ भाई से बात करता हूँ, हफीज़ भाई मैं थोड़ी बैटिंग कर लूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि कर लो। तो हमेशा वो, मतलब वो फिर उन्होंने मिसाल भी दी थी एक। तो खैर मैं चाह रहा था कि मैं वो पेस खेलूँ, मतलब पेस से थोड़ा हो रहा था मुझे, तो वो चीज़ को मैं मेंटली अपने ऊपर वो सवार करना नहीं चाह रहा था। तो वो आज मैंने 18 यार्ड्स की पिच के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की थी, जिससे मेरे ख्याल में मुझे काफ़ी एज मिला था। जी बिल्कुल, स्टार्ट में बॉल, क्योंकि नया बॉल ऑब्वियसली सीम राउंड भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा होता है, तो मेरे ख्याल में मैं कहूँगा साइम को बहुत अच्छा बॉल पड़ गया था। और अब्दुल्ला से नहीं हो सका, हार्ड लक उसके लिए। अब दूसरा ये है कि बाबर भाई बहुत अच्छा खेल रहे थे, और मेरे ख्याल में आज भी उसको हम कहेंगे कि वो अनलकी रहे। शायद अंपायर्स कॉल हो सकती थी, लेकिन नहीं हो सकी। तो जिस तरह आज वो कम्पैक्ट खेल रहे थे, तो हमें था कि इंशाल्लाह आज वो, मतलब स्कोर तो वो कर रहे हैं, 30-40-35 तो वो कर रहे हैं, बस ये नहीं है कि वो कर भी नहीं रहे। लेकिन बाद में पिच का बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होता है, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में चेंज हो जाता है हर दफ़ा। धूप पड़ती रहती है, तो उससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो बॉल जो है वो बैट पे आना बहुत अच्छा शुरू हो जाता है। तो अभी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ओवर बिफोर लंच, मेरे ख्याल में अभी जो था पिच, उसका बिहेवियर ये था कि वो काफ़ी स्लो हो गया।